अलवर अट्टा मंदिर के सामने मुख्य डाकघर में शुक्रवार दोपहर भारतीय मजदूर संघ की पोस्टल विंग का अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पोस्टल विंग अधिवेशन कार्यक्रम में डाक विभाग की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया और सजेबाद कर्मचारी हित के मुद्दों पर संघर्ष करने का ऐलान किया गया। भारतीय मजदूर संघ के रीजनल सेक्रेटरी दीपक शर्मा ने बताया कि इस अधिवेशन के मुख्य अतिथि सूर्य प्रकाश थे और इस अधिवेशन में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। अधिवेशन में कर्मचारी के मुद्दों पर लगातार संघर्ष का ऐलान करते हुए सरकार से कर्मचारी की मांगों का निस्तारण करने की मांग की गई। इस दौरान काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। भारतीय मजदूर संघ की डाक विंग पोस्टल विंग अलवर मंडल का द्विवार्षिक अधिवेशन आज प्रधान डाकघर अलवर परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विशिष्ट अतिथि भाई सूर्य प्रकाश जी प्रांत प्रमुख, जिनका केंद्र अलवर में है, आज विराजमान है। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य नवीन कार्यकारिणी का गठन करना है और डाक विभाग में इस यूनियन के जो कर्मचारी हितों के मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता से हल कराना है। हम कर्मचारियों के मुद्दे के लिए जो है लगातार संघर्षरत हैं और भारतीय मजदूर संघ, जो कि आज विश्व का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है, उसकी डाक विंग अपने आप में नवीन कार्यकारिणी गठित करेगी, जो कर्मचारी मुद्दों के लिए लगातार संघर्षरत रहेगी और प्रयासरत रहेगी। आपका नाम सर? दीपक शर्मा, रीजनल सेक्रेटरी, भारतीय मजदूर संघ। अलवर में क्रिसमस डे श्रद्धा से मनाया गया। इस अवसर पर चर्च रोड स्थित मुख्य चर्च पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक क्रिसमस की आराधना की गई और बाइबल का पाठ किया गया। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधि राजेश मेकवान ने कहा कि इस अवसर पर देश के लोगों की खुशी की प्रार्थना की गई। देश विदेश में फैले कोरोना महामारी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रार्थना की गई कि सभी लोग हर समय खुश रहें, स्वस्थ रहें और इस महामारी से भयभीत ना हो। इससे पूर्व कोरोना के चलते चर्च में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की गई। भीड़ ज्यादा न जुटे, इसलिए चर्च में पूरे बंदोबस्त किए गए थे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चर्च को आकर्षक लाइट से सजाया गया। आज हमने बड़ा दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक क्रिसमस आराधना को स्टार्ट किया। क्रिसमस आराधना के दौरान हमने बाइबल पठन किया, गीतों को गाया गया। क्रिसमस गीत प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया और उसके साथ ही हमने पूरे देश के लिए, हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे ज़िले के लिए विशेषकर प्रार्थना की। इस कोरोना महामारी के समय में हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग था, गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस आराधना को हमने आरंभ किया और विशेषकर हमारे देश और हमारे क्षेत्र राज्य के लिए प्रार्थना की कि कोरोना जल्द से जल्द समाप्त हो सके। प्रभु इन विपरीत परिस्थितियों में लोगों को हर्ष और आनंद से भरे। और आज का जो संदेश था, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में उद्धारकर्ता के रूप में आए, पापों से छुटकारा देने के लिए आए। लोग डरे हुए थे, भयभीत थे, उनके डर को मिटाने के लिए इस दुनिया में आए। जिस तरह से हम आज के समय में कोरोना काल में डरे हुए लोग हैं, भयभीत है इस बीमारी से, अगर हम सचमुच में परमेश्वर के साथ और प्रभु के साथ हैं तो प्रभु इस महामारी से हमें छुटकारा देगा और मुक्ति देगा, जिससे कि हम बड़े आनंद और हर्ष के साथ आने वाले दिनों में जो क्रिसमस है, त्यौहार है, उसको बना सके और परमेश्वर के प्रेम को लोगों के साथ बांट सके। आज का जो क्रिसमस संदेश यही था। धन्यवाद। शहर सहित जिले भर के थानों में जब्ती वाहन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस द्वारा चोरी के वाहन पकड़ने की कार्रवाई और एमवी एक्ट की कार्रवाई के चलते वाहनों की धरपकड़ में थाना परिसर छोटा नजर आ रहा है। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय शिवलाल बैरवा ने बताया कि मालखाने के निस्तारण पुलिस की प्राथमिकताओं में पहले स्थान पर है। आने वाले साल में मालखाने के निस्तारण में ऐसे वाहनों को जो जर्जर हो गए हैं और न्यायालय में जिनका केस नहीं चल रहा है, उनको तुरंत प्रभाव से डिस्पोज किया जाएगा ताकि थाने और चौकियों में जगह सुनिश्चित हो सके। देखिए, मालखाना निस्तारण के संबंध में मैं बताऊँ आपको कि एक तो माल होता है 102 CRPC में जब्त, उसको छोड़ने की जो पूरी प्रोसीजर है उसमें माननीय न्यायालय के आदेश से कि वो वाहन छोड़े जाते हैं। 38 पुलिस एक्ट के तहत जो वाहन जब्त किए जाते हैं उसमें श्रीमान SP साहब के स्तर पर उन वाहनों का निस्तारण किया जाता है और जिन वाहनों को मुकदमों में निस्तारण है, मुकदमों के निस्तारण के साथ ही वो निस्तारित किए जाते हैं। रही बात मालखाना थानों में संख्या की, तो जगह वास्तव में हमारे पास कम होती है, जो कि कानूनी एक प्रक्रिया है, उसके तहत ही उसको फॉलो करके उसका निस्तारण किया जाता है। इसलिए मालखाना निस्तारण की हमारी पहली प्राथमिकताओं में ये शामिल है और आने वाले वर्ष 2021 में भी पुलिस की पहली प्राथमिकताओं में ये मालखाना निस्तारण, जिला स्तरीय प्राथमिकताओं में तो हम लोग पूरी प्राथमिकता से लेकर इनका निस्तारण करते हैं। अगर मालखाना का निस्तारण नहीं होता है तो आप जानते हो कि थानों में रखने को जगह नहीं है, तो नियमित रूप से
निस्तारण भी होता है। और चूंकि अब जब्ती ज़्यादा है तो इसलिए आप लोगों को सब देखने को मिला होगा कि और पुरानी मोटरसाइकिल वगैरह आ रही है, तो इसको एक अभियान के तौर पे हम लोग लेके और इसका निस्तारण कर रहे हैं। अलवर जिला कारागार में विभिन्न मामलों में सजा काट रहे बंदियों के द्वारा घरेलू उत्पाद बनाए जा रहे कोरोना काल के दौरान जेल में लगी हुई फैक्ट्री बंद कर दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से फैक्ट्री को शुरू किया गया है। जेल अधीक्षक संजय यादव ने बताया कि बंदियों से घरेलू उत्पाद बनाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इन उत्पादों को लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सके। बीच में किसी कारण से फैक्ट्री बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा शुरू की गई है, जिसमें दरी पट्टी और फिनाइल आदि सामान बंदियों द्वारा बनाया जा रहा है। प्रोडक्ट बनवाए जा रहे हैं, घरेलू उत्पाद, वो किस तरीके से बनवाए जा रहे हैं, क्या मूल उद्देश्य है? जेल की फैक्ट्री है, स्थापित है यहाँ जी। उसमें कई ट्रेड्स है जी। प्रचलित है जी। लेकिन कुछ अभी है कोरोना की वजह से है, बीच में उसमें हाल्ट आ गया था जी। उसको दोबारा से है शुरू किया गया है जी। उसमें है स्टाफ और बंदियों के लिए दरी का है प्रोडक्शन वापस शुरू किया गया है जी। और स्वच्छता की दृष्टिकोण से यहाँ फिनाइल है, पोछा है और झाड़ू वगैरह का है। जी। जी। इससे संबंधित जो सफाई से संबंधित जो प्रोडक्ट है उनका है प्रोडक्शन किया जा रहा है जी। वो हम घरेलू उपयोग मतलब है जेल के उपयोग में भी ले रहे हैं जी। और आम जनता के लिए बिकने के लिए भी है जी। वो है तैयार है। कोई लोगों तक घर घर तक पहुंचे उसके लिए कुछ प्रयास किया जाएगा क्या? इसके लिए हम लोगों से और एनजीओ से दूसरे संगठनों से इससे है लगातार संपर्क में है। हम प्रयास करेंगे कि जेल का जो प्रोडक्ट है वो लोगों और घर घर तक पहुंचे और बंदियों को काम मिले, बंदियों को है नियमित रूप से उनका है काम में प्रवृत्त रहें, ठाले नहीं बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे है जेलों का भी है माहौल ठीक रहता है बिल्कुल। और जनता को भी है अच्छी चीजें उपलब्ध हो सकेगी। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के तहत भाजपा महिला मोर्चा अलवर के द्वारा कंपनी बाग रोड के हनुमान मंदिर में भजन संध्या का कार्यक्रम किया गया। रामगढ़ विधानसभा में गुलाब वाटिका रिजॉर्ट में भाजपा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया गया और किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को टीवी के माध्यम से सुनाया गया। साथ ही किसानों को खेती में दिए जा रहे फायदों को भी गिनाया गया। इस मौके पर भाजपा नेता सुखवंत सिंह, अलवर प्रभारी प्रमोद जैन सहित रामगढ़, नौगावा, बगड़ तिराहे के मंडल अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर रामगढ़ के सरकारी चिकित्सालय में वाजपेयी जी के जन्मदिन पर मरीजों और उनके परिजनों को फल और बिस्किट्स भी वितरित किए गए। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है, इस संविधान का विरोध नहीं कर रही है, इस विधेयक का विरोध नहीं कर रही है। उनका ध्येय देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रही हैं। वो 2004 में वो खुद इस बिल को लाना चाहती थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि इस बिल को लेके आए। और इस बिल में ऐसी कोई खराब चीज नहीं है। किसान को अगर ये नया विधेयक गलत लगता है तो वो पुराने पे भी काम कर सकता है। मंडियां बंद नहीं होगी, मंडियों पे वही काम होगा। आज़ादी मिली है किसान को कि वो अपने उत्पाद को कहीं भी ले जाके बेच सकता है। आज राजस्थान में बाजरा 1250 का भाव है, हरियाणा में बाजरे का भाव 2100 रुपये है, तो वो हरियाणा ले जा सकता है। पहले किसान को ये आज़ादी नहीं थी, उसको उसी मंडी में वो अपना उत्पाद बेचना पड़ता था। आज मुझे बताओ, जितने भी पुराने कांग्रेसी नेता हैं जिनके पास 100 बीघा से ऊपर जमीन है, वो लोग सब इसी नए विधेयक के अनुसार काम कर रहे हैं। वो कंपनियों को अपना उत्पाद पहले भी बेच रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। उनको डर है मोदी जी की लोकप्रियता का,
किसानों को हित में काम हो रहा है। वो नहीं चाहते कि किसान आगे बढ़े। सपा, कांग्रेस, अप्पा, बप्पा ये सब नहीं चाहते कि भारत विकासशील देश है, ये आगे बढ़े, ये नहीं चाहते। इन्होंने ये चाहा है कि भारत गुलाम रहे और इनके पक्ष में रहे। मोदी जी जो विधेयक लाए, इससे किसान उन्नति करेगा, देश उन्नति करेगा, देश आगे बढ़ेगा, किसान आगे बढ़ेगा तो देश का विकास होगा और देश विश्व पटल पे अपना स्थान बना रहा है, बना चुका है। शुक्रवार को अलवर जिला पुलिस ने एक हत्या मामले में खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने एक पत्रकार वार्ता में पुलिस अन्वेषण भवन में पत्रकारों को बताया कि पहला थाना अंतर्गत एक सड़क के किनारे पड़ी हुई जली हुई लाश पुलिस को मिली थी। गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, जिसमें बाद में पता चला कि रुपए के लेन देन को लेकर इसके साथ ही 3 जनों ने मृतक राम खिलाड़ी की हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे जला दिया। 20 तारीख को एक सूचना मिली थी कि टहला थाना क्षेत्र में एक आधी जली हुई लाश मिली है, जिस पे मौके पे तुरंत ही एसएचओ और सीओ और एडिशनल एसपी ग्रामीण वहाँ पे पहुँचे थे। इन तीनों के अथक प्रयासों से कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर था, जिसको हम खोलने में बिल्कुल कामयाब हो पाए हैं। मृतक राम खिलाड़ी है, जो दौसा ज़िले का रहने वाला था, जो अक्सर पैसे ब्याज पे दिया करता था। जो आरोपी गण हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, सुधीर, अजय कुमार और लक्ष्मी, ये तीनों। सुधीर ने राम खिलाड़ी जो मृतक हैं उनसे पैसे उधार लिए थे ब्याज पे। वो पैसे नहीं देने के एवज में राम खिलाड़ी उनको काफ़ी दिनों से वापस मांग रहा था अपने पैसे ब्याज समेत, जो ये नहीं दे पाए। और फिर इन तीनों ने ये योजना बनाई कि हम इसका काम तमाम करके इसको हम अगर झाड़ियों में फेंकाएंगे और अगर हम इसको जिंदा फेंकाएं या लाश फेंकाएं तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो हम तक पहुंच सकेंगे। तो इन्होंने उसको जलाकर इन्होंने वहां पे इसको डाला और ये तीनों ही अब अरेस्ट हो चुके हैं। और इनसे जिस पिस्तौल को इन्होंने काम में लिया है और जो इन्होंने बाकी जो योजना बनाई है उस सब का खुलासा भी करके इनसे रिकवर किया जा चुका है। अब जल्द ही इनको पुलिस कस्टडी में लेकर बाकी अनुसंधान भी इनसे किया जाएगा। मुख्यतः मैडम क्या रंजिश इनकी सामने आई है? मैंने जैसा आपको बताया कि पैसे इनके देने थे और वो राम खिलाड़ी जो मृतक है वो बार बार इनसे पैसे मांगता था। ये पैसे नहीं देना चाह रहे थे, इनके पास नहीं थे, जो भी थे। इन्होंने कहा कि हम बदतमीजी से बात करता है, हमें बार बार हमारे घर पे आके पैसे मांगता है, हमारी बेइज्जती करता है, तो हम इसका काम तमाम कर देते हैं। अशोका फाउंडेशन और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 9 जनवरी और 10 जनवरी को दिव्यांगजनों के लिए, निःशक्त जनों के लिए कृत्रिम उपकरण का निःशुल्क वितरण शिविर अलवर शहर में लगाया जा रहा है, जिसमें अशोका फाउंडेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर सोनिया धीरज जैन के अनुसार कृत्रिम उपकरणों का वितरण निःशुल्क किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जयपुर फुट, कृत्रिम श्रवण यंत्र, कृत्रिम हाथ, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, कैलीपर्स, व्हील चेयर आदि का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। जो भी निःशक्तजन बंधु इसका लाभ लेना चाहते हैं वो 31 दिसंबर तक अशोका फाउंडेशन के व्हाट्सएप नंबर पर फॉर्म जमा करा सकते हैं, जिसमें उन्हें खुद की आधार कार्ड पास और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो उनको सरकारी अथॉरिटी द्वारा इश्यू किया हुआ है को अशोका फाउंडेशन के मोबाइल नंबर पर भेजना है। अशोका फाउंडेशन का मोबाइल नंबर है 9850609644।